दक्ष एजुकेशन लाइव में प्यारे बच्चों सबका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से एक नया ट्रिक नए कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेन चैप्टर का वो कॉन्सेप्ट जो हम पिछले पार्ट में बताए थे, पार्ट 1 देखिएगा उसका। उसमें हमने बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया कैसे ट्रेन का स्पीड निकालना है, ट्रेन का लेंथ निकालना है, ट्रेन का क्रॉस करने में जो टाइम लेगा वो निकालना है। इसके साथ साथ कैसे कन्वर्ट किया जाता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। ये सारी बात हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज का जो हमारा टाइप होने वाला है ट्रेन का, एक ऐसा ट्रेन जो किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसका लेंथ आपको पहले से पता होगा या फिर निकालना होगा। फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म हो सकता है, फॉर एग्जांपल ब्रिज हो सकता है, या कोई दूसरा ट्रेन हो सकता है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अदर से कोई लेंथ दिया हो। तो ऐसे सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फॉर्मूला एक ही रखेंगे, S बराबर D/T। तो ट्रेन चैप्टर में यहां पर जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो डी को लेकर जो कॉन्सेप्ट बनने वाला है उसकी हम बात करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन है ना, ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रेन की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई। अब सोचेंगे ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, तो ऑब्जेक्ट में जनरली आपको देखने को मिलता है ब्रिज, पुल या प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल जाता है। या अदर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है यहां पर दिया रहे और उसका लेंथ दिया रहे, तो यहां ये हम लेकर चलेंगे। और जो फार्मूला आपको याद दिला दे, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो S बराबर में D/T का यूज करेंगे, है ना। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये मेरा मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करें, ये तो ऑलरेडी मीटर में रहेगा ही रहेगा, है ना। और ये टाइम हमेशा सेकेंड में रहेगा ही रहेगा या निकालना हो, यूनिट को ध्यान में रखना, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड और मीटर। और आपको दिक्कत होगा इसमें, अगर दिक्कत है कन्वर्ट करने में, याद रखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करना है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया। तो चलते पहले सवाल की ओर और देखते हैं सवाल को कैसे हम लोग सेकंडों में कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पर आपके। एक ट्रेन जिसका रफ्तार समझ रहे, स्पीड है ना, इसका रफ्तार आपका है 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। और आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने पता चल गया होगा 72 का मतलब ही होता है 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको दिक्कत हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 72 को हम गुना करेंगे 5/18 से, 5/18 से ये आसानी से चेंज हो गया मीटर पर सेकेंड में। किसमें चेंज हो गया? मीटर पर सेकेंड में चेंज हो चुका है। क्लियर। अब डी और टी की बात करेंगे। ट्रेन की लंबाई कितना है? 200 मीटर। क्रॉस कितने देर में किया है? 22 सेकंड में क्रॉस किया है। तो ट्रेन का लंबाई पूछा। अच्छा ये प्लेटफॉर्म का लंबाई था, तो यहां पर डी के जगह ही ट्रेन का लेंथ भी होगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ भी होगा। तो ट्रेन की लंबाई नहीं पता और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको पता है 200 मीटर, और क्रॉस करने में कितना समय लगा है? 22। ऐसे सवाल को बहुत सारे बच्चे विदाउट पेन बना जाते हैं। कैसे बता जाते हैं ये भी आपको बताया जाएगा, है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कन्वर्शन यानी कन्वर्ट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले प्रोसेस से चलते हैं। क्लियर। अब 4 × 5 20 × 22। क्लियर। इस क्रॉस गुना हो जाएगा 4 × 5 × 22। कितना हो जाएगा? 440 बराबर में D प्लस 200। क्लियर। तो D बराबर में हो जाएगा 440 माइनस 200, 220 मीटर। ट्रेन की लंबाई 220 मीटर। ऑप्शन में है क्या? सॉरी 240, 220 नहीं, 440 है ना, तो 240 हो जाएगा, 240 मीटर। तो ये पक्का ऑप्शन में होगा 240 ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल ये आता है कि सर इस सवाल को ओरली कैसे बनाए, बिना पिन के कैसे बनाए। तो आपको एक बात यहां पर आना चाहिए, कन्वर्ट करने। ये बात हम फिर से बोल दिए, 72 का कन्वर्शन पिछले पार्ट में ही बता चुके हैं कि 18 का मल्टीपल 4 × 72 आता है, तो 5 का 4 × 20 होगा। और 20 ट्रेन का स्पीड है और 22 सेकंड में क्रॉस किया है, तो 20 × 22 440, और एक लेंथ दिया है 200, तो 440 में 200 घटा दे, 240 हो गया हमारे पास आंसर। एक बार फिर से
ट्रेन का स्पीड आपको पता होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब उसको करना है 22 से गुना, क्योंकि 22 सेकंड में क्रॉस किया है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया हो। तो हो गया टोटल आपका 440 मीटर 440। और ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट का लेंथ पता है प्लेटफॉर्म का 200 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 440 माइनस 200 यानी कि 240 मीटर। तो इस तरह के सवाल को विदाउट पेन, बिना पेन के भी बच्चे बना जाते हैं। और अगर ना समझ में आए, अगर लिख कर ही बनाना हो, समझना हो, तो आपके सामने हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए। चलते प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर, क्योंकि हमेशा सवाल चेंज होता रहेगा, कभी डिस्टेंस पूछेगा, कभी आपका टाइम पूछेगा, कभी आपका स्पीड पूछेगा। फिर से वही सवाल आ गया। ये स्पीड आते ही दिमाग कहता है 20, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड आपको लिख देना, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। क्रॉस करने में कितना 23, 20 गुने 23 460, 460 460, 460 में से 260 घटा दे, आंसर आ गया 200 मीटर। कौन कहता है बिना पेन के सवाल नहीं बनता है? सामने आ जाइए, बन गया आपके सामने। क्लियर। बनता है, तरीका नहीं पता इसलिए आपसे नहीं बनता है, जिनको पता वो बना लेता है। अब इसी बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हम। 72 हो सकता है 20 भी समझ में ना आया हो कुछ बच्चों को, तो चलिए एस के जगह एस रख दिए। स्पीड लेना है 5/18 लेना है, कंपलसरी है क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाहिए। अब यहां पर ट्रेन की लंबाई जो आपको नहीं पता है डी मान लेते हैं, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 260, और टाइम कितना लिया है 23। क्रॉस गुना करेंगे तो 460 आएगा, और डी प्लस 260, तो इसको माइनस करेंगे इसमें, तो डी बराबर में हो जाएगा 200 मीटर। तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं विदाउट पेन या 1 से 2 स्टेप लिखकर। चलते प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर। 160 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन का रफ्तार यानी कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? 160 लेंथ ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का सेम है। 320 क्रॉस करने में 16 से डिवाइड करें 320 को, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड मीटर में नहीं किलोमीटर में, तो 20 का मतलब 5 का 4 गुना, तो 18 का 4 गुना 72 हमारे ऑप्शन में है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। हम कहते हैं ना जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बच्चा बिना पेन के सवाल बना जाता है, वही हाल अभी देख रहे चीजें यहां पर। अब इसी बात को लिखकर बता दें। एस आपको नहीं पता है, ट्रेन की लंबाई 160, प्लेटफॉर्म की लंबाई 160, और क्रॉस करने में आपको टाइम लगा है 16 सेकेंड। क्लियर। तो अगर इसे कट करें 320 को अगर 16 से कट करें तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर में, है ना, बड़े यूनिट में, तो उल्टा करेंगे 18/5, 72 किलोमीटर पर आवर। छोटे यूनिट से, छोटे में से बड़े में जाना हो तो बड़ा नंबर ऊपर लेते हैं 18/5। क्लियर। तो इस तरह से या तो आप अप्रॉक्स ले सकते हैं, मल्टीपल ले सकते हैं, या फिर आप बेसिक तरीके से बना सकते हैं। अगला सवाल ये रहा। 240 और 260 यानी कि 500 मीटर, और स्पीड है 30। स्पीड क्या आपका 30, 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन आपको कन्वर्ट करना होगा तो 18/5 से गुना करना होगा। क्लियर। तो अगर करेंगे तो 6 आएगा, और कट करेंगे तो 10 आएगा। 60 किलोमीटर पर आवर आपका ऑप्शन हो गया। देखिए प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है, लड़का हो या लड़की, है ना, या मैन हो चाहे वुमेन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। परफेक्ट सिर्फ प्रैक्टिस करके ही बना जा सकता है चीजें। तो सबसे पहले इस स्पीड की बात किया यहां पर 240 और 260। क्लियर। टाइम कितना लिया है 30। ये तो था लेकिन चेंज डिमांड कर रहा है, इसको बनाइए किलोमीटर पर आवर। तो बस कुछ नहीं करना, 5 से काट देना है 500 को 100 बार में, 0 से 0 और 3 से 6 बार में। तो एक लाइन में कहानी पैक कर देना है। पैक कर दिया हमने कहानी इसका 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखा प्यारे बच्चों, काम हो गया ना सेकंडों में। एक लाइन 10 सेकंड 15 सेकंड जो आपको टाइम लगाओ, कहानी पैक हो गया। क्लियर। जिन बच्चों का थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा है, समझते पहले से पढ़ रखे दक्ष में, तो उनके लिए तो ये सब सवाल बड़ा आसान है। चलते अगले सवाल की ओर।
पढ़ने का मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे, हम उन बच्चों की बात करें जो बच्चे ऑनेस्ट है, अपने एग्जाम को लेकर ऑनेस्ट है कि हमें क्रैक करना, एक सीट रिजर्व करना, वो लोग फुल प्रैक्टिस करते हैं, नंबर्स को देखकर ही अनुमान लगा लेते हैं कि आंसर ये होने वाला है। और जो कॉन्सेप्ट को लगातार प्रैक्टिस किए उसका स्पीड तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, मतलब क्वेश्चन दिखेगा आंसर आएगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। कुछ एक सवाल है जो इसमें टाइम लग सकता है मे बी। देखते हैं यहां पर देखते हैं 300 मीटर है और 240, 540 हो गया, टोटल लेंथ 540, 27 सेकंड यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, और 20 का वैल्यू तो कहते हैं रटा रटाया हो गया है, इतनी बार सवाल आ चुका है। 20 मीटर पर सेकंड मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। 20 जो है वो 5 का कितना गुना है, 18 5 का रेशियो चलता है, तो 5 का 4 गुना है 20, तो 18 का 4 गुना 72 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। इसी बात को लिखित में हम देते हैं, कैसे बनता है, S बराबर में 300 प्लस 240 बटा में 27, ये आपका आंसर देगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 लगा सकते हैं, क्लियर। तो बस कुछ नहीं करना, नंबर को बस काट देना है 9 से 2 बार में। अच्छा, इसको नहीं कट करते, हम इसी को कट कर देते हैं, इस वाले नंबर को, इससे आसानी से कट जाएगा। 27 से कटना 540 20 बार में, और 5 से कट जाना ये 4 बार में। देखते ही देखते आपका आंसर आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। आप लिखित चाहते हैं तो एक लाइन में बन जाएगा, अगर आपका स्पीड अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब बिना पेन के आंसर ला सकते हैं। देखते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल को। चलिए प्यारे बच्चों, यहीं पर हम एंड करेंगे, है ना। तो अभी तक आपने 5-6 क्वेश्चन देखा, और सारे के सारे क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड या डिस्टेंस से रिलेटेड था। ये तीनों का, ये 3 तरह का जो सवाल बनकर आता है, स्पीड पूछ ले, टाइम पूछ ले, या आपसे लेंथ पूछ ले, ट्रेन का हो चाहे प्लेटफॉर्म का हो, इन सारे क्वेश्चन को एक ही पैटर्न से, एक ही फॉर्मूला से एक लाइन में बना सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, स्पीड अच्छा हो, मन में कैलकुलेशन हो जाए, तो आप ऐसे सवाल को मन में भी बना सकते हैं। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।